नमस्कार श्रोता बंधु, अखंड ज्योति ओडिया आज विषय आंतरिक महासंग्राम रे आमको जीतवाक हेब। एही संसारर ताप गुड़िक दुखित आत्मा ईश्वर को खोजी थाए, किंतु जेतेबेले ताकू ईश्वर मिल जाती तो से पूर्ण निश्चिंत होई निज पथर अनुगमन करे। जेतेबेले जीव को निरंतर कष्ट और झंझावात गुड़िक मध्य गति करने को पड़ी थाए, सेतेबेले ताकू बहुत मार्मिक पीड़ा होई थाए। एगुड़ी को देखि से भावे जे एसबू मो पाई कौन रखिछि, मु किए। एही प्रश्नर निराकरण जीवनर प्रत्येक क्षण में करबा उचित। जेउठी विवशता, कुंठा, अदूरदर्शिता देखा मिलिब, बुझीने बा उचित जे एसबू केवल सही अपूर्ण व्यक्तित्वर द्योतक, जहां बुझापी आमको यही मनुष्य जन्म मिली। जो आत्मा स्वीकार करिबो जे जड़े महान सत्तांकर सतत आशीष आम उपर वर्षा होउछि, तांको कृपारु जीवन पाई कोनोसी भी संबल कम करा जाय नाही। केवल सही आत्मा पूर्णतार प्रकाश रे स्नान करि पारिबो। आपण बुझंतु जे ईश्वर जो गुण गुड़िक आमको सुसज्जित करिसंती, से सबु जदि पूर्ण रूपे आमको ज्ञात हो जाए तो आम जीवन में अंधकार आसी पारिबो नाही। भीतरर प्रकाशर अभाव रे ही समस्त बाह्य कुकृत्य एवं सेगुड़िकर परिणाम स्वरूप दुख भोगिबाकु पड़िथाए, तथा आंतरिक महानता को जागृत न करी जीवन रे किछि भी कहिबा योग्य प्रगति करा जाय न पारे बोली जे बुझी जाए, से एहा मध्य बुझी निए जे जीवन आमको काहीकि मिलिछि। पेटरे छुआ थिले ताकू मांग प्राणर पोषण मिली थाए। से निजर क्षुधापूर्ति गर्भरे उपलब्ध सामान द्वारा करि थाए। जन्म हेबा परे तो अनेक प्रकार क्रियाकृत्य रे तार ऊर्जा बांटी हो जाए। ए पर्यंत से पूर्ण वस्तु पर्यंत पहुंची पारि न थाए एवं एहा तार पीड़ार मूल कारण होता है। एबे आपण बुझी नियंतु जे प्राणी हेउची एक, जे जन्म नेछि, जे मृत्यु को प्राप्त हेबो, जहाको साथी शत्रु सबू मिलंती, जे भिन्न भिन्न झंझटरे फसी थाए। एते सबू सत्य तार एकमात्र लक्ष्य होउची जे से निजर स्रोत सहित केबे मिसिबो। तार एही कामना ताकू लक्ष लक्ष माइल दूर को नहीं आसिला, तथापि से एबे भी अस्थिर जे केबे ताकू सठिक रास्ता मिलिबो। ता कोन आमे निजर अंतकरण को उंकी मारी देखिबा उचित जे जो वस्तु को आमे खोजुछे ताहा परमात्मा ही अटंती, तथा तांकर समर्थता आगरे कोनोसी भी सांसारिक भोग बा पदार्थ बाधा सृष्टि करि परिबो नाही। एहा तांकर महिमा, से निराकार, निरुद्विग्न, निश्चिंत, पीड़ा रहित तथा प्रत्येक प्रकारर परमुखापेक्षिता ठारू ऊर्ध्वरे एहा तांकर स्वरूप अटे। एपरि परमात्मा को जे धारण करिबो से अपूर्ण रही पारिबो नाही। तार जीवन सुधुरिबा संगे संगे अन्य माननकु मध्य तार प्रगति रु लाभ मिलिबो। एथिपाई आम जीवन रे अधिकांश समस्या देखा जाए, कारण आमे सत वस्तु और असत वस्तु मध्य रे भेद करिबा जानि न थाउ। जगत रे खरापर प्रचलन नाही, निजर वृत्ति गुड़िकर दास होई जिबा रे ही खराप रहिछि। जार आंतरिक आशा सही परमात्मा सहित जोड़ी हो जाइछि, जी तांकर चिरवैभव को चिन्हि जाइछि, जहाकू एहा बोध हो जाइछि जे जीवन तांकरी अनुरूप विकसित एवं परिवर्तित हेबा उचित। से एहा मध्य बुझी नेब जे सही परमात्मा आम ठारू कोन आशा करंती। से किछि चाहंती नाही, बास जीव को तार अंतिम लक्ष्य पर्यंत पहुंचाइबा ही चाहंती। तापरे जीव संसार रे जे कोनोसी प्रकार विचरण करिबा तार स्वेच्छा हो जाए। अनेक झंझावात भितरे भी तांकर प्रकाश किरण फुटी उठे, तथा मनुष्य केबे अपूर्ण नथिला एवं जहाँ भी अपूर्णता अछि ता संसार ही अवदान। एक कथा न बुझी से अत्यंत दुखी होइथाए। जेतिकी भी विकार अछि से सबु एही संसार द्वारा आरोपित। जीव तो निजर स्वाभाविक स्थिति रे मुक्त अटे, तथापि ताकू एहा मने रखिबा उचित जे परमात्मा सहित भागीदारी सबुठारु बड़ होइथाए एवं जदि यह निर्वाह होई परिबो तो आउ कहा सहित निर्वाह करा जाऊ बा न करा जाऊ एथिरे कोनोसी फरक पड़ी न थाए। जदि निजर अंतकरण पवित्र तेबे ताहा प्रकाशर किरण स्वतः प्रस्फुटित करिबो एवं सेतेबेले तार संसार सहित संबंध आसक्ति और अंधकार नुहे, प्रेम और आह्लादर विषय हो जिवो। निजर अमरता को मिथ्या व्यर्थ प्रयोजन गुड़िक हराई दिंतु नहीं, तद्वारा निजर चरित्र को महान करंतु एवं जोंथिपाई मनुष्य जन्म मिलिछि ताहाकू करि देखांतु। आपणक पाखरे संबल अछि, जहाँ भी सुविधा संभव से सब आपणको दिया जाइछि, परंतु एही मार्ग रे तत्परता पूर्वक आपणको बढ़िबाकू हेबो।
ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବିବେକର ସମ୍ବଳ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ହୃଦୟର ମହାନ ଜ୍ୟୋତିକୁ ତାହାର ଉଚ୍ଚ ଆକାଶ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ଏପରି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ପୁଣି ଶୋଇବାର ଅବସର ହିଁ ନ ମିଳୁ। ଯାହାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଥା ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜ ମାର୍ଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ନିଜ ଆତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ବୋଧ ହୋଇଛି ସେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ସେହି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ସ୍ୱରୂପରେ ଏହାର ଅନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ତତଃ ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ସନ୍ଥ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ, ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶଂସା ଅଥବା ସମାଲୋଚନା ହିଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ବାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ଶିଷ୍ୟ ପଚାରିଲା, ଏପରି କାହିଁକି? ସନ୍ଥ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଗିଚା ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପ ଫୁଟିଥିଲା। ସନ୍ଥ ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଛେଳିକୁ ଡାକିଲେ। ଛେଳି ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ତାକୁ କହିଲେ, ହେ ଛେଳି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଟିକିଏ ଦେଖ ତ। ଛେଳି ସନ୍ଥଙ୍କ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସବୁ ଫୁଲ ଖାଇଗଲା। ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ପରାମର୍ଶ ଓ ଆଲୋଚନା ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯିଏ ତାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଛି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ ଛେଲ ପରି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।